Stand Limited is contemplating replacement of one of its machine which has become outdated and inefficient. Its financial manager has prepared a report outlining two possible replacement machine. The detail of each machine are as follows. Initial investment 12 lakh और 16 lakh. एक की लाइफ 3 साल है, एक की 5 साल है. रेजिडुअल वैल्यू, कंट्रीब्यूशन पर एनम, फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट और अदर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट. Maintenance costs are payable annually in advance. All other cash flow apart from initial investment assumed to be occur at the end of each year. Depreciation has been calculated by straight line method and has been included in other fixed operating costs. Other fixed operating costs में depreciation शामिल है. The expected cost of capital for this project is assumed as 12% per annum. आपको P फैक्टर दिए हुए और आपको एनुअलाइज इक्विवेलेंट अप्रोच बेसिस पे बताना है कि कौन सी मशीन परचेज करनी चाहिए. इग्नोर टैक्स, टैक्स को इग्नोर करना है. टैक्स को इग्नोर करना है तो डेप्रिसिएशन को भी इग्नोर करना है. सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मशीन फर्स्ट. एनपीवी निकालेंगे मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड की, फिर एनुअल एनपीवी कैलकुलेट करेंगे. मशीन फर्स्ट कैश आउटफ्लो ₹12 लाख, फिर कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ईयर. कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली आपको कंट्रीब्यूशन दे रखा है. कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट में डेप्रीसिएशन हटाना पड़ेगा क्योंकि टैक्स नहीं है तो डेप्रीसिएशन का कोई यूज है नहीं. ईयर 0, ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है 40,000 ये एडवांस में देनी है तो फर्स्ट ईयर की ईयर 0 में देंगे. इस मशीन की लाइफ है 3 साल तो यहाँ लिखेंगे 1 से 2 और तीसरे को फिर अलग से लिखेंगे और एक और लिखेंगे तीसरा टर्मिनल वैल्यू के लिए. कंट्रीब्यूशन हमारा है 1160 तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर 1160, थर्ड ईयर भी 1160. मेंटेनेंस कॉस्ट ये 40,000 रुपये देंगे. ये एक मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ गई और दूसरी और तीसरी मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ गई. यहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं क्योंकि थर्ड ईयर की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थर्ड ईयर के बिगनिंग में वो सेकेंड ईयर में कवर हो गई. फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी है 720, इसमें डेप्रीसिएशन जुड़ा हुआ है तो हटा देते हैं. 12 लाख माइनस 120 डिवाइडेड बाय 3, एक साल का डेप्रीसिएशन 360. 720 में से 360 माइनस किए तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 360 फर्स्ट और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर भी. टर्मिनल कैश इनफ्लो में आएगा आपका टर्मिनल कैश इनफ्लो, इट इज़ 1,20,000. कंट्रीब्यूशन में से ये दोनों खर्चे माइनस करेंगे तो कैश इनफ्लो आएगा. टर्मिनल कैश फर्स्ट ईयर, ये जो ईयर 0 में कैश इनफ्लो है ये माइनस में आएगा, वो जो मेंटेनेंस कॉस्ट एडवांस में दे रहे हैं. फिर 11,60,000 माइनस 40,000 माइनस 360. फर्स्ट और सेकेंड ईयर की 760. थर्ड ईयर 1160 माइनस 360 8 लाख और टर्मिनल में आएगा 120. पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. ईयर 0 का पी फैक्टर 1, फिर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के पी फैक्टर की टोटल 1.690. थर्ड ईयर का 0.712 और यहाँ पर भी 0.712 माइनस के 40,000, 7,60,000 इंटू 1.69 1284 400. 8 lakh multiply by 0.712 569 600 और 1,20,000 इंटू 0.712 85 440. 18,99,440. NPV 18,99,440 minus 12 lakh 6,99,440. Then machine 2, cash outflow
₹15 लाख। ये मशीन 16 लाख, ये मशीन 16 लाख की है। 16 लाख कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए 1 से 4, 5th ईयर अलग से, और फिर 5th ईयर टर्मिनल कैश इनफ्लो के लिए। कंट्रीब्यूशन, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 12 लाख रुपए एवरी ईयर। 12 लाख, ये यहाँ पे लिखेंगे 12 लाख, 12 लाख। 5th ईयर में भी 12 लाख। फिर फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट, फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी 80,000 जो ईयर 0 में लगेगी 1st ईयर की, फिर 1 से 4 में लिखेंगे, ये टोटल 5 फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई। 5th ईयर की 4th ईयर में कवर हो गई। फिर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट देखिए 610 जिसमें डेप्रिसिएशन शामिल है। 16 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई 5, 3 लाख इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है। 610 में से 3 लाख माइनस करेंगे तो 3 लाख रुपए फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। 3,10,000, 3,10,000 फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 1 से 4 साल और 5 साल। फिर आएगा कैश इनफ्लो माइनस के 80,000 वो जो मेंटेनेंस कॉस्ट 1st ईयर के एडवांस में थी। फिर 12 लाख माइनस 80,000 माइनस 3,10,000, 8,10,000। 5th ईयर 12 लाख माइनस 3,10, 8,90,000 और टर्मिनल कैश इनफ्लो 1 लाख। पीवी फैक्टर और पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, यहाँ पीवी फैक्टर लिखेंगे 1। फिर 1 से 4 साल के पी फैक्टर की टोटल 3.038। फिर 5th ईयर का पी फैक्टर 0.567, 0.567 माइनस का 80,000, 8,10,000 इंटू 3.038, 24,60,000 780, 8,90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.567, 5,04,630 और 56,700। 24,60,780 प्लस 5,04,630 प्लस 56,700 में से माइनस करेंगे 80,000, 29,42,110। फिर यहाँ पे एनपीवी कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू 29,42,110 माइनस 16 लाख, 13,42,110। नाउ वी कैलकुलेट एनुअल एनपीवी। एनुअल एनपीवी सबसे पहले तो मशीन 1 का एनपीवी है 699,440 और इस मशीन की लाइफ है 3 साल। 3 साल के पी फैक्टर की टोटल होती है 2.402। 699,440 डिवाइडेड बाय 2.402। एनुअल एनपीवी 2,91,191। मशीन सेकंड 13,42,110, इसकी लाइफ है 5 साल। 5 साल के पी फैक्टर की टोटल होती है 3.605। 13,42,110 डिवाइडेड बाय 3.605। एनुअल एनपीवी होता है 3,72,291। एनुअल एनपीवी किसका ज़्यादा है? मशीन 2 का ज़्यादा है। मशीन 2 शुड बी परचेज्ड। जो सेकंड मशीन है उसको हमें परचेज करना चाहिए।